हेलो फ्रेंड्स, सीरीज़ कैचर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के सेकंड एपिसोड का और स्पॉयलर्स को बाजू में रखते हुए शुरू करते हैं। अब हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कैसे जॉन वॉकर अपने लॉकर रूम में बैठा है और वो कैप्टन अमेरिका की कॉस्ट्यूम को देख रहा होता है और तभी वहाँ पर उसकी वाइफ या गर्लफ्रेंड जो भी थी आती है और उससे कहती है कि क्या तुम ये कर पाओगे। तब जॉन वॉकर कहता है कि हाँ, मैं इसे कर लूँगा। भले ही ये जिम्मेदारी थोड़ी बड़ी है कैप्टन अमेरिका की, लेकिन मैं पहले भी मिलिट्री में कैप्टन रह चुका हूँ, मेरा बेस मिलिट्री का ही है, तो मैं ये कर लूँगा। अब ये यहाँ पर अपने एक इंटरव्यू में जाता है और इंटरव्यू में वो अपने की गई ट्रेनिंग और जो भी उसके मिशंस थे उन सब के बारे में बात करता है। अभी तक एपिसोड में कहीं भी जॉन वॉकर को सुपर सोल्जर नहीं दिखाया गया है। ये सुपर सोल्जर है या नहीं ये हमें बाद में ही पता पड़ेगा। और साथ में एक नया कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है हॉस्किंस। अब ये भी नए कैप्टन अमेरिका के लिए एक साइड किक की जैसे ही है। अब सीन शिफ्ट होता है फैल्कन पर। फैल्कन के पास रेड विंग ने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि फ्लैग स्मैशर्स की टोली कहाँ पर है और वो जब निकलने वाला होता है तब गुस्से से भरे बकी से टकरा जाता है। बकी उससे क्लियर पूछता है कि तुमने कैप्टन की शील्ड क्यों दे दी। तब सैम कहता है कि मुझे नए कैप्टन के बारे में कुछ नहीं पता था, अगर पता होता तो मैं ये शील्ड कभी नहीं देता। अब दोनों ना चाहते हुए भी एक साथ मिशन पर निकल जाते हैं जहाँ पर फ्लैग स्मैशर्स वाले ट्रक में भरकर वैक्सीन टाइप और एक हॉस्टेज को ले जा रहे हैं ऐसा लगता है। लेकिन वो हॉस्टेज को जब बचाने के लिए सैम और बकी उनका पीछा करते हैं और जब बकी उस हॉस्टेज को बचाने के लिए ट्रक के अंदर जाता है तो वो हॉस्टेज बकी पर अटैक कर देती है क्योंकि वो उनकी ही मेंबर होती है, फ्लैग स्मैशर्स की मेंबर होती है। अब सैम और बकी इन लोगों से लड़ रहे होते हैं और ऑलमोस्ट हार गए होते हैं। तब एंट्री होती है कैप्टन अमेरिका, नए कैप्टन अमेरिका और उसके साइडकिक की। अब यहाँ पर कैप्टन अमेरिका गन के साथ दिखता है और यहाँ पर जैसे ही मुझे गन के साथ दिखता है तो मुझे #NotMyCap वाली फीलिंग आती है। मतलब कैप्टन अमेरिका को गन के साथ दिखा रहे हो, वाह। बट इनकी हेल्प के बाद भी कैप्टन अमेरिका, उसका साइड की बकी और सैम सब हार जाते हैं और फ्लैग स्मैशर्स वाले निकल जाते हैं। अब नया जो कैप्टन अमेरिका है ये सैम और बकी को बोलता है कि हम सबको साथ में काम करना चाहिए। ऑब्वियसली बकी मना कर देता है और सैम और बकी बात कर रहे होते हैं कि हमें उससे वो शील्ड लेनी चाहिए, लेकिन सैम मना कर देता है। और तब बकी बोलता है कि मैं किसी को जानता हूँ जो हमारी हेल्प कर सकता है, और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे फ्लैग स्मैशर्स वाले एक सेफ़ लोकेशन पर पहुँच गए हैं और उनकी जो ये लीडर है कार्ली, उसे मैसेज मिलता है कि तुम्हारे पास जो है वो मेरा है, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, ढूंढूंगा और तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। अब फैल्कन और बकी साया नाम के एक बंदे से मिलने गए हुए होते हैं और थोड़ी नानुकुर के बाद बंदा उनसे मिल भी लेता है। और अजीब बात ये थी कि ये बंदे के पास भी सुपर सोल्जर यानी सेम विंटर सोल्जर जैसी पावर्स है। बकी उससे पूछता है कि तुम कुछ जानते हो इस बारे में, तो ये बंदा गुस्से में कहता है कि मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता और मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करना चाहता। बकी और इसकी मुलाकात 1951 में हुई थी जहाँ पर इस बंदे ने बकी को पूरी तरह से हरा दिया था। और ये बात बकी ने सैम, कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर्स किसी को नहीं बताई थी। और जैसे ही फैल्कन भी इस बारे में पूछता है तो बकी कहता है कि ये बंदा ऑलरेडी बहुत कुछ झेल चुका है, इसे 30 साल तक जेल में रखा गया और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो इसे और परेशान करना ठीक नहीं होता, इसीलिए मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। और अब यहाँ पर पुलिस की एंट्री होती है जो बकी को पकड़ लेती है क्योंकि भाई ने थेरेपी मिस कर दी थी, कोर्ट मैंडेटरी थेरेपी मिस कर दी थी। बहुत बड़ा गुनाह है भैया ये आजकल। जैसे ही पुलिस स्टेशन का सीन आता है तो हमें दिखाया जाता है कि रेनर यानी थेरेपिस्ट जो होती है बकी के पास जाती है और वहाँ पर वो सैम से मिलती है और पीछे से हमें दिखाई देता है कि नया वाला कैप्टन अमेरिका #NotMyCap वाला बंदा जो है ये अपने बकी की बेल करवा चुका होता है। अब एक क्विक सेशन होता है बकी सैम का इस थेरेपिस्ट के साथ में और यहाँ पर हमें पता पड़ता है कि बकी अब भी गुस्सा है सैम से क्योंकि उसने कैप्टन अमेरिका की शील्ड जो उसकी लेगेसी थी वो गवर्नमेंट को दे दी और गवर्नमेंट ने उसे किसी और को दे दिया है।
अब ये दोनों जैसे ही बाहर आते हैं तब नया वाला कैप्टन अमेरिका इन दोनों को बुलाता है और बोलता है कि हमें साथ में काम करना चाहिए, लेकिन बग्गी और सैम मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे काम करने के तरीके तुमसे बहुत अलग हैं। तब कैप्टन अमेरिका, ये नया कैप्टन अमेरिका जॉन वॉकर इन्हें कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे बीच में कभी मत आना, मेरे मिशन के बीच में कभी मत आना, गेट आउट ऑफ माई वे। अब फ्लैग स्मैशर्स अपनी लोकेशन चेंज कर रहे होते हैं कि वहाँ पर बताया जा रहा है कि पुलिस आ जाती है, जिसे पावर ब्रोकर मैन ने ही उनकी इन्फॉर्मेशन दी है। अब ये पावर ब्रोकर मैन जो है कॉमिक्स में इसका बहुत बड़ा रोल था, अब यहाँ पर इसका क्या रोल होगा वो तो आगे ही पता पड़ेगा। अब इनमें से एक जो मेंबर होता है फ्लैग स्मैशर्स का, वो रुक जाता है और ख़ुद को सेक्रीफाइस कर देता है ताकि बाकी लोग निकल पाएँ, और वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब सैम और बकी सोच रहे हैं कि सुपर सोल्जर्स आखिर बन कहाँ से रहे हैं, कौन उन्हें बना रहा है। अब ये लोग दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों जाके बैरन ज़ीमो को कन्फ्रंट करेंगे, उससे पूछेंगे, क्योंकि वही हाइड्रा में सबसे तेज़ बंदा था जिसने पूरा अवेंजर्स, कैप्टन अमेरिका, सिविल वॉर करवाया था और अवेंजर्स को 2 पार्ट्स में बांट दिया था। और सीरिया की जेल में पहला सीन आता है बैरन ज़ीमो का और यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब सवाल ये आ रहा है कि सुपर सोल्जर्स कौन बना रहा है, ये लोग आ कहाँ से रहे हैं, इनके पास इतनी सारी वैक्सीन्स और सुपर सोल्जर सीरम की वैक्सीन्स कहाँ से आ रही हैं, इनको सपोर्ट कौन कर रहा है। अब क्या होगा क्या नहीं ये तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता पड़ेगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एपिसोड देखा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और बहुत बड़ा थैंक्स आप सबका सपोर्ट के लिए।